नारद जी की ताज़ा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूं ममता। खबरची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खबरची आपके लिए इलेक्शन खास में स्टूडेंट्स जो युवा हैं हमारे देश की, उनकी राय रख रहा है। वो क्या चाहते हैं अभी इस लोकसभा चुनाव को लेकर, उनकी क्या राय है, क्योंकि जो हमारा देश है एक युवा देश है। तो चलिए जानते हैं कि उनसे वो क्या सोच रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के लिए। तो सबसे पहले आप बताएं कि अभी का जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का हमारे देश में, क्या सोचते हैं आप इस लोकसभा चुनाव के लिए? अभी जो वर्तमान समय में जो घोषणाएं की जा रही है, जैसे कि राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि मैं हर गरीब परिवार को 72,000 दूंगा। हमें एक सोचना पड़ेगा कि ये कुल जीडीपी का 13% हो जा रहा है। इतना हमारा रक्षा बजट ही नहीं है, तो आप कहाँ प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपये दिए जा सकते। इस तरीके से हमें अगर देश को आगे लेकर जाना चाहिए तो युवा पीढ़ी को जो चाहिए रोज़गार, इस पर हमें फोकस करना चाहिए, न कि लोक लुभावन घोषणाओं पर। मेरी यही राय है कि हमें ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हमारे युवा पीढ़ी को आगे लेकर जाए, उन्हें मोटिवेट करे कि किस तरीके से हम इस देश को आगे लेकर जाए और वर्ल्ड लेवल में एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरे। अभी एक आप युवा हैं, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव के समय जो आपने बोला लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, अभी जो वर्तमान सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार बदली, इन्होंने भी किसानों का कर्ज माफ़ किया, उसके बाद अभी शिकायतें आ रही हैं कि पेमेंट नहीं, रुक गया है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप किस तरीके से आगे लाने के लिए, ये कोई ऋण माफ़ी समाधान नहीं है। हम किसान को तभी आगे लेकर आ सकते हैं जब उनकी उत्पादन का उचित मूल्य दे। मैं ये सिर्फ भूपेश बघेल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट यही किए। आपका ये कहना है कि योजनाएं होनी चाहिए उनके लिए, ना कि पैसों से उनको। तो आप क्या सोचती हैं, अभी चुनाव का वक्त है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या सोचती हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर? पिछली सरकार आपको कैसी लगी? पिछली सरकार तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया कि हर बच्चों के नाम पे नरेंद्र मोदी जी का नाम है। अब तक के पहले बच्चों से आप पूछे कि प्रधानमंत्री का नाम क्या, उनको नाम भी नहीं पता रहता था। पर अब छोटे से छोटा बच्चा, 5 साल के भी बच्चों को आप पूछेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसके मुँह पर सीधे ही निकलेगा नरेंद्र मोदी जी है करके। क्योंकि भले वो रोज़गार ना मिला हो अभी सबको, पर उनकी जो योजनाएँ हैं, जैसे स्टैंड अप योजना, मुद्रा योजना और बहुत सारे विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं, वो इतनी अच्छी योजना है कि वो युवा में एक जोश तो बनाई हुई है कि वो आगे कुछ कर सकते हैं अपने लिए, एक बेटर अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी, जैसे कि खुद अपना रोज़गार तलाश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिले, पर खुद का एक बिज़नेस खोल सकते हैं। उसके लिए स्टैंड अप और स्टार्टअप ये सब चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं और बच्चों के लिए भी, मतलब कॉलेज स्कूल सभी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं भी चला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार बेस्ट है प्रधानमंत्री के लिए। और राहुल गांधी जी जैसे कि बहुत सारे लोक लुभावन दे रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। 72,000 जैसे इन्होंने बताया कि वो इतनी बड़ी अमाउंट किसी परिवार में देना, जिस देश की जनता भी गरीबी, हमारे यहाँ गरीबी अभी इतनी ज़्यादा है कि वो उभरे नहीं है। तो पहले निचले स्तर से हमको प्रयास करना पड़ेगा, पहले नीचे को ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके हमें सबको इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरा यही विचार है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले हुए मोदी सरकार में, कोई आपको ऐसा लगा कि आपको परेशानी हुई, आपके परिवार को, आपके जो भी सामने आपके आमने सामने रहते हैं? देखिए, परेशानी तो हर एक नई चीज़ स्टार्ट करने में होती है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको कुछ परेशानियों से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो उस परेशानी पे उतना फोकस ना करते हुए उसकी बुराई पे नहीं, हमें अच्छाई वाले पार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर अच्छाई के पीछे एक बुराई भी होती है। तो बुराई को नेगलेक्ट करते हुए हमें अच्छाई की ओर देखना पड़ेगा। जीएसटी बहुत ही अच्छा है कि हर प्रकार के टैक्स को एक साथ इंक्लूड करके रखा गया है, ताकि हम लोग को नाना प्रकार के टैक्स ना देने पड़े। और नोटबंदी भी उसका रिज़ल्ट ऐसा आया नहीं कि ब्लैक मनी ऐसा हुआ, फिर भी काफ़ी हद तक सुधरा है। एटलीस्ट हमें ये तो उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट कुछ आगे ऐसा कर सकती है, अगर कुछ ऐसा बड़ा चीज़ लगा तो। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी है, ये सभी बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय हैं मोदी जी के। और स्पेशली मुझे तो बहुत पसंद है उनके भाषण देने का स्टाइल, और वो जो कहते हैं उनमें एक जोश भर देते हैं एक युवा में। तो हमारे यूथ के लिए सबसे अच्छे, मेरे लिए तो है अच्छे पीएम है वो।
तो पीएम मोदी ने अपने आप को तो ऐसा नेता साबित पहले ही कर दिया था, लेकिन जो युवाओं की राय आप सुन रहे हैं उसमें भी आप उनको देख सकते हैं कि एक बच्चा भी पीएम मोदी को हीरो समझ रहा है। लेकिन हम दूसरे युवाओं से भी जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव जो अभी होने वाले हैं, आप वोट भी देते होंगे, क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से भी मोदी जी इस बार भी आएंगे, क्योंकि वो जो जितना वो कर रहे हैं, मतलब वो सोते नहीं हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं। तो उस हिसाब से सबको दिख रहा है कि वो कितना देश के लिए सोचते हैं, और वो मतलब देश को 4th नंबर पे ला चुके हैं ना वॉर के उसमें मैटर। तो फिर मेरे हिसाब से तो वही आने वाले हैं। और जो भी 5 साल में काम हुए, कैसा लगा आपको उनकी सरकार में? क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, कैसा लगा? मेन बात तो ये है कि वो इतना ज़्यादा जो सोच लेते हैं ना, मतलब जो हम लोग सोचते भी नहीं कभी, उनकी जो थिंकिंग का लेवल है वो बहुत ऊपर है। तो फिर ना मतलब कोई कॉमन इंसान इतना मेहनत नहीं कर सकता ना जिस हिसाब से वो हैं। तो और मतलब वो फिज़िकली भी योगा मतलब ये सब कराते रहते हैं, तो फिर मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से वो कर रहे हैं। आप बहुत प्रभावित हैं उनसे। तो जो आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी का जो क्रेज़ है युवाओं में वो बहुत ज़्यादा है। उनके जो बताया गया है कि नोटबंदी, जीएसटी, इससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन नई चीज़ों को समझने में, ठहरने में वक्त लगता है, ऐसी एक छात्रा का भी कहना है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मोदी जी के आने के बाद जितना मैंने राजनीति को समझा है, मैंने देखा कि हमारा भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। उनकी विदेश यात्राएं, बहुत सारे संगठन में भारत का योगदान बढ़ा है। विदेश यात्राओं से क्या हुआ, उनके सैन्य संगठन के बारे में भारत ने जाना और उसका उपयोग किया। जैसे कि अभी हमने देखा पुलवामा अटैक में क्या हुआ कि हमारे 40 जवान शहीद हुए। पीएम मोदी ने उसी दिन कहा था कि किए की सज़ा सबको मिलेगी, और 13वें दिन पीओके में एयर स्ट्राइक हुई, जो कि भारत ने अपनी एक महाशक्ति का परिचय दिया है। और बहुत सारे ऐसे, अभी ही हमने एक सैटेलाइट को मार गिराया जो अमेरिका, रशिया, चीन के बाद भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। मेरा मत है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए जो कि अपना जो इस पे सवाल उठाए गए कि बीजेपी जो है इस पे राजनीति करती है, सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए। आपको नहीं लगता एक स्टूडेंट होने के नाते कि हाँ बीजेपी कर रही है ऐसा, सेना के नाम पर वोट मांग रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि कोई देश हमारी सेना पे सवाल उठाता है ना, तो हमें उसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि कोई हमारी सेना को कमज़ोर साबित, जैसे कि जिस भी देश ने, बहुत सारे देशों ने हमारे इंडिया में अटैक किया, क्या बताना चाहा उन्हें कि भारतीय सेना कमज़ोर है। तो मोदी जी ने सेना के नाम पे वोट नहीं मांगा, उन्होंने सैन्य शक्ति का परिचय दिया, भारतीय सैन्य शक्ति का परिचय दिया। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है कि भाजपा पार्टी सेना के नाम पे वोट मांग रही है। और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, कोई भी नेता बुरा नहीं होता है ना, मेरे हिसाब से कोई भी नेता बुरा नहीं होता। ये डिपेंड करता है वो सोचता किस तरह है, उसकी सोच किस तरह होती है। और लेकिन उसकी सोच भी तो बुरी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सोच इस पे डिपेंड करती है कि वो जनता को कैसी लगती है उनकी सोच। कुछ जनता को उनकी सोच अच्छी लगती है, कुछ जनता को उनकी सोच उनके हिसाब से सही नहीं लगती है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हमें किस सोच का व्यक्ति को चुनना है। नारायण नारायण।